नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और जी न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास शो में। आज का स्पेशल शो सेलिब्रेट करता है क्लास 10th 2025 टॉपर्स के इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स और फिजिक्स वाला मेंटोर्स के इनवैल्यूएबल गाइडेंस को। वी हैव विद अस टुडे ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह फ्रॉम उत्तराखंड, श्रेयशी Mazumdar from Assam और अरबीना बिलाल from Jammu and Kashmir, the stars of class 10th examinations 2025। और हमारे साथ हैं सुनील सर जो कि केमिस्ट्री फैकल्टी हैं और हमारे साथ आज रक्षक सर भी मौजूद हैं जो कि फिजिक्स फैकल्टी हैं, द गाइडिंग फोर्स फ्रॉम फिजिक्स वाला। वेलकम एवरीवन। और सबसे पहले मैं तालियों के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। हमारे 3 टॉपर्स हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आई थिंक हम सबके लिए गर्व का मौका है कि आप हमारे बीच हैं और आपके ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले रुद्र, मैं आपका पहला रिएक्शन जानना चाहती हूँ। जब रिजल्ट आपने देखा और आपने देखा कि आपने टॉप किया है, व्हाट वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज द फीलिंग? जब मैंने रिजल्ट देखा था, द फीलिंग वाज ऑफ कोर्स आउट ऑफ द ब्लू। दो जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से मैं करता हुआ आ रहा था, इट वाज ऑफ दैट वेरी सेम माइंडसेट कि येस दिस टाइम वी हैव टू अचीव वेरी बिग एंड CBSE में वंस अगेन लाइक उत्तराखंड का नेम आउटशाइन करना है। Then what with that mindset I opened up my results. I started to see it from downwards from the optional subjects, and it was like 100 and 199 in mathematics. But then that feeling in itself, it was very amazing, very exciting. The whole family, when we saw that result all of at once, everyone just jumped out in excitement. तो श्रेयश्री, आप भी अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए, आपका स्कोर कैसा रहा एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? I was overwhelmed by seeing my results and बहुत अच्छा लगा। Family and parents को proud करके तो और भी ज़्यादा like it's an achievement in itself. They were happy tears for sure. Yes, They must ma'am. be so Yes, proud of you. और अरबीना बिलाल भी हमारे साथ हैं। अरबीना, आप बताइए कि आपका स्कोर कैसा रहा? आपने जम्मू कश्मीर बोर्ड में अपने फ्लाइंग कलर से आपने पास किया है। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मैम, जैसे ही रिज़ल्ट निकला तो अपने मार्क्स को एंड अपनी परसेंटेज को देख के आई वाज सो शॉक्ड। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब रिजल्ट्स आए सो आई वाज ग्रेटफुल। एंड पेरेंट्स का रिएक्शन तो ऐसा था, दे वर लाइक कि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम यू, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माई सेल्फ। डेफिनेटली। और श्रेयश्री, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, आपके पेरेंट्स बहुत खुश थे, बट आई एम श्योर कि ये सक्सेस जो आपको मिला है, ये जो परफॉर्मेंस आपकी रही है, ये इतनी आसान नहीं रही होगी। आई एम श्योर थ्रू आउट योर जर्नी यू मस्ट हैव फेस्ड लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और कैसे आपने उन चैलेंजेस के आगे गिव अप नहीं किया? यू केप्ट गोइंग एंड रिजल्ट हम सबके सामने है। यस मैम, स्टार्टिंग से मेरा माइंडसेट यही था कि गिव अप नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। सब लोग लाइफ में एट सम फेज और द अदर डिमोटिवेट फील करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज, बट द मेन थिंग इज यू नीड टू नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट इट्स नॉट, you are not alone when you are facing problems. The entire world is doing so it will keep on going. Problems will come and they will go, so I have to tackle it with bravery and अपने एम को क्लियर रखना है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी अरबीना कि आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस दौरान अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर्स हासिल करना? कैसे आपके सामने जो प्रॉब्लम आती थी उससे डील करती थी आप? मैम, थ्रू आउट दिस सेशन जो मेजर प्रॉब्लम रहा है मेरा तो वो है फटीग होता था, टायर्डनेस होती थी ज़्यादा। तो ऐसे रेगुलर क्लासेस देने होते थे स्कूल में, उसके बाद घर में सेल्फ स्टडी को, वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता था। लेकिन एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई मैं। लेकिन ऐसा होता था कि एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, बट स्टिल आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। तो ऐसे करके एंड पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा एडवाइजेस किए उन्होंने, तो उन्होंने मोटिवेट किया, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है उसमें। सिंस आप सबने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहती हूँ। आई वांट टू आस्क यू ऑल, आप लोगों का ओपिनियन अबाउट सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है, एंड ये एक बहुत बड़ा आज के समय में डिस्ट्रैक्शन भी है। क्या आपको लगा ऐसा कभी एट एनी गिवन पॉइंट कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या सोशल मीडिया की तरफ आपका ध्यान जा रहा है एंड यू आर नॉट यूजिंग इट प्रोडक्टिवली? I personally have been active throughout my board's preparation on my socials,
एंड आई हैव बीन बिल्डिंग माई सोशल्स थ्रू आउट द लास्ट ईयर. बट अगेन हर चीज़ का पॉजिटिव्स भी है एंड नेगेटिव्स भी है. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन अस और हमारा माइंड पे कितना सेल्फ कंट्रोल है. दैट हैज़ बीन फॉर मी. जो सोशल मीडिया मैंने यूज़ भी किया, बट अगेन देयर वर फिक्स्ड आवर्स कि वो एक ऐसा था, अगर मैंने इतना टाइम डिवोट किया है और वो एक्स्ट्रा हो रहा है तो कल उसको कट ऑफ करो और फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट्स पे. जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं उधर कॉन्सेप्ट्स की साइड में ध्यान दो एंड एक दिन के लिए इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो जाओ. बिल्कुल. और मुझे लगता है जो आपने इनसाइट्स शेयर करे हैं, अपने एक्सपीरियंस बताए हैं, तो ये आपको देखने वाले आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा. श्रेयश्री, मैं आपके अब एकेडमिक प्रेफरेंसेस के बारे में जानना चाहती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट योर एकेडमिक प्रेफरेंसेस. व्हाट वर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, या ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि ये तो मैं आराम से निकाल लूँगी? मैम इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था, पर आई यूज्ड टू लव बायोलॉजी एंड दैट्स व्हाई आई हैव नाउ टेकन अप मेडिकल. एंड इंग्लिश वाज अ सब्जेक्ट दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू स्कोर वेरी पुअर मार्क्स इन. एंड पता नहीं मुझे इंग्लिश मैं आई यूज्ड टू ट्राई माई बेस्ट, पर कहाँ मार्क्स कटते थे पता ही नहीं चलता था. एक सब्जेक्ट आई थिंक हर एक बच्चे का होता है कि एक सब्जेक्ट है वहाँ पे कैसे मार्क्स जाता है, नोबडी नोज. पर येस मैम, सेल्फ analyzation was very important and teachers, yes, they had supported all the time. फेवरेट टीचर? मैम ऐसे तो मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स एज आई सेड. सो बायोलॉजी में समृद्धि मैम, फिजिक्स में रक्षक सर. ओह लवली. तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स और फेवरेट टीचर के बारे में अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके. ऐसे सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, सभी मुझे पसंद है, लेकिन मैम मेरा ज़्यादा जो इंक्लिनेशन है दैट्स टुवर्ड्स फिज़िक्स एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम 9th एंड आई वुड से रक्षक सर, फिज़िक्स टीचर. अच्छा, अब ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ कॉमन टू थ्री ऑफ यू. तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक जैसे अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है. तो श्रेयश्री, ये सवाल मेरा आपके लिए है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स को तालमेल बिठाना कितना मुश्किल लगता है, और बैकलॉग का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है. दैट इज़ ऑल्सो एन इशू दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव टू फेस. तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? अगर हाँ, तो आपने इसे कैसे मैनेज किया? मैम बैकलॉग्स तो बहुत बड़ा इशू है एंड उसकी वजह से स्टूडेंट्स दे लैग बिहाइंड द कोर्स. पर वन मेन थिंग इज़ दैट हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट में वी आर लैगिंग बिहाइंड एंड अकॉर्डिंगली हमें अपना शेड्यूल्ड वो रीअरेंज करना चाहिए ताकि वी डिवोट मोर टाइम टुवर्ड्स दोज सब्जेक्ट्स एंड दैट हेल्प अस टू नो be on a line with the other students as well. So that is how we tackle it. Managing time management is the key word I would say use for this. रुद्र, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पहली बार फिजिक्स वाला के बारे में कैसे सुना एंड हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड कि मुझे फिजिक्स वाला से क्लासेस लेनी है, पढ़ाई करनी है, इनसे जुड़ना है? सम रैंडम डे लाइक वाइल सर्फिंग थ्रू इंटरनेट, ये कुछ वीडियोस वगैरह मैंने देखे थे फैकल्टीज़ के एंड आई लव्ड द वे ऑफ टीचिंग. फिर उसके बाद अलग सर की मूवी भी आई थी, शॉर्ट फिल्म सॉर्ट ऑफ फिज़िक्स वाला, एंड दैट वो पूरी फैमिली ने लाइक साथ में देखी थी. तो उससे इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था कि येस इफ़ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस देन मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन हो सकता हूँ एंड आई कैन ट्रस्ट देम. वो एक ट्रस्ट और फेथ वो बिल्ड फिजिक्स वाला ने कर रखा है स्टूडेंट्स के साथ और विद एवरीवन अक्रॉस द कंट्री. वेरी नाइस. अरबीना, आपने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई की और इसे सीखने के तरीके के बारे में आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनके साथ शेयर किया होगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ, और अब जब आपने टॉप किया है और उन्हें पता चला कि ये फिज़िक्स वाला की हेल्प से हुआ है, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन अबाउट दिस? मैम थ्रू आउट द जर्नी जैसा कि वो मुझे देखते थे, आई यूज्ड टू बी ऑन द फ़ोन ऑल द टाइम, बट उनका कभी ऐसा नहीं होता था व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो फ़ोन पे ऑल द डे. लेकिन उन्हें एज अ बिलीव था कि कोई नहीं, इसको फ़ोन दिया है तो शी विल बी स्टडिंग एंड ऑल दैट. एंड फिर जब रिज़ल्ट निकला तो उन्होंने वहीं से बोला कि येस वी क्लेम कि तुमने फ़ोन से पढ़ा है एंड तुमने लेक्चर्स दिए हैं टीचर्स के who used to wear black t-shirts, and then I told them हाँ कि वो फिज़िक्स वाला के टीचर्स हैं because they don't know much about these things.
मतलब जब आप फ़ोन पे लगी रहती होंगी तो आपके पेरेंट्स आपको कभी कभी गलती से डांट भी देते होंगे कि क्या फ़ोन पर लगी हुई है, और फिर तुम बताती होगी कि मैं तो क्लासेस ले रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई मस्ती नहीं कर रही हूँ फ़ोन पे। और चलिए आई विल नाउ क्विकली ब्रिंग इन आवर मेंटर्स फ्रॉम फिजिक्स वाला हियर। रक्षक सर हमारे साथ हैं, सुनील सर भी हमारे साथ हैं। तो आप क्या तकनीक इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू मेक योर क्लास मोर इंटरैक्टिव और बच्चों के लिए मज़ेदार बनी रहे? पहली चीज तो ट्राई हम ये करते हैं कि जो हमारी पेडागोजी होती है, मतलब जो हमारी टीचिंग स्किल्स होती हैं, वो ही इस लेवल की हो कि जो हम बोल रहे हैं वो माइंड और हार्ट में जाके स्ट्राइक कर जाए और बैठ जाए हमेशा के लिए। कोशिश करते हैं कि बच्चे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेटर बनाया जाए, उसको चीजें ऐसी दी जाएं, दिखाई ऐसी जाए, एलिमेंट्स ऐसे दिखाए जाएं जो कि उसको याद रहें। तो हम पीपीटीज का पीछे यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ मीम्स लेकर के आते हैं, और कभी हम लोग कुछ इंटरेक्शन के लिए बच्चों से चैट पे कुछ चलवा लेते हैं। यहाँ पे सब टीचर ऐसे ही हैं जो कोशिश ये करते हैं कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा उसका वॉच टाइम हम लोग बढ़ा करके रखें ताकि वो क्लास में टिका रहे। तो सुनील सर, आपसे भी हम ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंगेज रखना कितनी बड़ी चुनौती होती है, ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है एज ए टीचर, और आप क्लासेस को बच्चों के लिए मज़ेदार और इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं? All right, so first of all, thanks a lot for having us here at Z News. एंड हम क्लासेस को किस तरीके से एंगेजिंग बनाते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक नॉर्मल टीचिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। टीचिंग के साथ हम लोग बहुत सारे पेडागोजिकल फ्लोज को एम्बॉडी कराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडेप्टिव लर्निंग फ्लो हो गया। उसके साथ साथ हम लोग कैसे और एंगेजिंग बना रहे हैं, तो हम लोग 3D वीडियोस लेके जाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस, सिमुलेशंस हम लोग प्ले कर रहे हैं। वी आर यूजिंग एआई की मदद से रैप सॉन्ग्स बना रहे हैं, साइंस की मूवीज को बना रहे हैं, एंड साथ ही साथ लाइव एक्सपेरिमेंट्स करना कि बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है लेकिन वो क्या उन एक्सपेरिमेंट्स को देख पा रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें मैं अपने साथ कैरी करके चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास पानी है, ठीक है। अब मैं या तो आपको पढ़ा सकता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरा मैं आपको ये लाइव प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूं कि यहां पर ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप देखिए यहां पे आपको बबल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, यू आर एबल टू सी द बबल्स। यहां पे ज्यादा, यहां पे कम है, राइट। तो ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस है। तो वाटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर हमने उसको ब्रेक कर दिया है यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो इन तरीके की एंगेजिंग अप्रोचेस को यूज करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को एंगेजिंग बनाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है, मुझे लगता है कि बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए। रुद्र, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आपके टीचर्स से तो जाना कि वो कैसे आपके लिए पढ़ाई आसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी। स्पेशली अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें, तो क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा जो बाकी फेलो स्टूडेंट्स के साथ या जिन्होंने आगे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकें? मैं यही कहूँगा, लाइक व्हेन पर्टिकुलरली कंसंट्रेटिंग ऑन मैथ्स, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड विद आर बैच CBSE इंट्रोड्यूस्ड 50% कम्पिटेंसी बेस्ड ऑल्सो। तो हमारे लिए वो एक नया चैलेंज था टू फेस ऑल दोस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। बट अगेन उसमें भी टीम PW ने सपोर्ट किया। दे लॉन्च्ड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स, और उससे मतलब हर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते थे, मैंने जब पर्सनली एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक लाइक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहा, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती रही कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। और यही सबको भी एक मैसेज रहेगा कि सेल्फ बिलीफ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाना इज़ द सेकेंडरी थिंग। वेरी गुड। आपसे भी मैं श्रेयश्री जानना चाहती हूँ कि हमने सुना है कि इस बार बोर्ड्स में काफ़ी सरप्राइजेस थे। आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम के दौरान आपको ट्रिकी लगा कि ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था? मैम ऐसे तो मैंने हर सब्जेक्ट के लिए ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करके ही गई थी। तो एग्ज़ाम हॉल में ऑनेस्टली मुझे कोई सब्जेक्ट ऐसे ट्रिकी नहीं लगा। आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसे ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस मैं घर में प्रैक्टिस करके गई थी, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आई फील कंफर्टेबल, आई फील फेमिलियर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बट बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर एक डर होता है। मुझे ऐसा लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ही हमें बताया जाता है कि 10th में बोर्ड देना है, 12th में बोर्ड देना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर एक फियर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगता है कि मन में होता ही है, और हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। आपके मन में उस तरह का कोई डर था? एंड फाइनली जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रही थी, तो उन दिनों में एग्ज़ाम्स के टाइम पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस, किस तरह की फीलिंग्स से आप गो थ्रू कर रही थी? क्या चैलेंजेस आपको लग रहे थे एग्ज़ाम्स, और कोई सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि जिसने आपको परेशान किया हो? मैम एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, चाहे टॉपर हो या एवरेज हो, डर तो हर एक के मन में रहता है कि पेपर कैसा होगा, क्या क्या पूछा होगा, लेंथी होगा, कैसा होगा। लेकिन ये होता है कि
हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे पेपर में वही पूछा जाएगा जो हमने पढ़ा होगा थ्रू आउट द ईयर। एंड जो हमारे क्लासेस होते थे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता था जो उनमें इंक्लूड नहीं होता था। एनसीईआरटी कवर हो जाती थी, पीवाईक्यूज करा दिए जाते थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराते थे, एंड कभी कभी तो बीच बीच में सीवाईक्यूज करंट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाई गई। उसकी वजह से वन शॉट सीरीज़ सारा कुछ रिवाइज हो गया। तो जब पेपर देने के बाद इंसान वाज लाइक हाँ मैंने तो अच्छा किया, सही गया, अच्छा है। मैं आपसे रुद्र ये जानना चाहती हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट करियर गोल क्या है? फॉर मी लाइक करंटली अब PCM ऑप्ट कर लिया है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है और इंडिया के लिए बहुत सारे लॉरेल्स भी लेके आने हैं। जस्ट स्टेपिंग स्टोन है और अच्छा स्टार्ट मिला PW के सपोर्ट से, आगे भी कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। श्रेयशी, व्हाट अबाउट यू? मैम एज आई हैव ऑप्टेड मेडिकल तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है एंड सोशल सर्विस सबको प्रोवाइड करना है। एंड डॉक्टर को तो बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, ही सेव्स लाइव्स, सो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट और किसी प्रोफेशन में आई डोंट थिंक मिल सकता है। एंड सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी। दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट यू? Ma'am, I have also chosen PCB as my career direction. So कोशिश रहेगी कि एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ। So this will be my वेरी गुड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ ही रक्षक सर, जी मैम। इन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके जिस तरह से इनको इतनी क्लैरिटी है अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और इतना बेहतरीन फोकस और अंडरस्टैंडिंग है, ये तो एविडेंट हो गया है कि फिजिक्स वाला ने एजुकेशन सेक्टर में एक नए तरह की क्रांति ला दी है। तो बिल्कुल। क्या आप हमारे व्यूअर्स को फिजिक्स वाला के कोर फिलॉसफी और इसे क्या खास बनाता है उससे जुड़ी जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, फिजिक्स वाला की स्टार्टिंग से ही एक आइडियोलॉजी ये रही है कि हमने हर बच्चे तक पहुंचना है। वो बच्चा किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, देश के किसी भी कोने के अंदर बैठा हुआ हो, हमने उस तक पहुंचना है और उसको क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है। और हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कम कॉस्ट के अंदर वो चीज़ पहुंचा पाएं। ऑनलाइन इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन बना और रिजल्ट आपके सामने मैम, आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है लाइक द स्टूडेंट्स और द पेरेंट्स दे नीड टू बी लाइक टेक savvy टू बी एबल टू गेट कंफर्टेबल विद? मैम आजकल पहले से ही जनरेशन टेक सेवी है और हमसे ज्यादा टेक सेवी है। बट हमारा इंटरफेस भी बहुत यूजर फ्रेंडली है ना। हाँ, समझिए हमारा जो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पढ़ते user वक्त, बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं या स्क्रीन बिल्कुल। इतना क्लटर्ड लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि Correct. आप कैसे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना और आप बस उसमें ऐप को ओपन करते हो तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट। Okay. कि बस फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन माय बैचेस, अगर आपके पास बैच है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू कैन सर्च द बैच, यू कैन एनरोल इन द बैच, वो आपके पास माय सेक्शन में आ जाएगा, यू विल क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द सब्जेक्ट लिस्ट, यू विल क्लिक ऑन दैट। आपके पास बहुत इजी नेविगेशन है। श्रेयशी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो अब क्लास 10th में एंटर करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, और खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया? यस मैम, मैंने खुद 9th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आई वांट टू से कि सब लोग बोलते हैं कि बोर्ड्स लाइफ का पहला बोर्ड्स है एंड प्रेशर डालते हैं, बट बोर्ड्स इज़ लिटरली इजी बिकॉज उसके बाद जो क्लास 11-12 की लाइफ होगी वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वो बहुत टफ होने वाली है। सो ऐसा नहीं है कि हम पूरा एन्जॉयमेंट फन ये सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करते रहे पूरा साल। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। अरबीना, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि जिन्होंने 9th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वो फिर भी 10th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और अगर ऐसा कोई चाहता है करना, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने मार्क्स को देख के अगर आपके कम आए हैं तो डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मार्क्स सच में मैटर नहीं करते। मैं खुद बता रही हूँ कि सच में नहीं करते मैटर। बिकॉज़ क्या हुआ था कि 9th में मेरा भी उतना अच्छा नहीं गया था, बिकॉज़ 8th से 9th जैसे कि 10th से 11th एक थोड़ा सा बड़ा जंप होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं 8th to 9th ये भी एक जंप की तरह होता है। सो 9th में मे बी आपका स्कोर उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन इसका 10th के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। आप 10th में आए, आप शुरू से ही, ज़रूरी नहीं है आप शुरू से ही 12 आवर्स 13 आवर्स पढ़े, नो,
स्टे कंसिस्टेंट, 3-4 आवर्स इज़ इनफ। आप क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करें, जो क्लासेस में नोट्स दिखाते हैं वो उन्हें नोट डाउन करें, वो खुद बनाए नोट्स अपने, उनको रिवाइज़ किया करें एंड क्लास के एंड में जो आपको प्रैक्टिस सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम्स मिलती है वो सॉल्व करें, अपने नोट्स को रिवाइज़ किया करें, टेस्ट रेगुलरली दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है बुक वर्म्स बन के ना रहे, आप अपनी बाकी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करके रखें, अपना माइंड जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना होने दे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने अरवीना यहाँ पे कही। Sleep is वंडरफुल। also one very important factor. Like बहुत students they get sleep deprived. They think कि हम लोग पूरी रात पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं. It's very cool, but genuinely speaking, आपका your brain has to work properly in order for you to tackle with problems. So that is one Exactly, that's a factor. very important point again that you have raised. Rudra, anything you want to add? लाइक व्हेन एवरीवन सेड कि मेन स्टडीज़ पे एकेडमिक पे फोकस करना है बट को करिकुलर भी मैनेज करते चलना है, तो और थोड़ा सा स्टूडेंट्स डिमोटिवेट फील करते हैं हमने अच्छा स्कोर नहीं किया तो शायद अच्छा लाइफ में अचीव ना कर पाएँ। उसके लिए आई वुड लाइक टू टेक माई ओन एग्जाम्पल, बिकॉज लाइक अब 499 आउट ऑफ 500 तो स्कोर कर ही लिया 10th में, बट अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट इसको नहीं मान के चलना है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। everyone can do wonders in their like own fields, और ऑलराउंडर भी आप हो सकते हो, बस खुद में कॉन्फिडेंस रख के और कंसिस्टेंटली काम करते जाना है। डीमोटिवेट फील ना करें, बस वो एक लाइक यू नो अल्टीमेट एक प्लान रहना चाहिए टू बी कंसिस्टेंट एंड टू बिलीव इन योरसेल्व्स। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी एज टीचर्स जो स्टूडेंट्स अब 10th बोर्ड के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉलेज एंड कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, अपनी एफिशिएंसी को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना है। जो हम एफिशिएंसी हैक्स आपको क्लास में बताएं उनको फॉलो कीजिए। और आपका रक्षक सर, मैं क्या यही कहना advice चाहूंगा रहेगा? बच्चों को, लास्ट वर्ड्स मेरे यही है कि पढ़ाई जो है ना बेटा, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, वो पूरी लाइफ नहीं है। तो और लाइफ एक जर्नी का नाम है ना, और जर्नी कभी भी ऐसे सीधी नहीं चलने वाली, ठीक है ना। यहाँ पे एक पीछे वेव बनी हुई है, आपको दिख रही होगी शायद चलती हुई ना, तो लाइफ भी ऐसी चलती है। तो आपकी पढ़ाई का जो ये जर्नी होगी ना, वो भी ऐसी चलेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो घबराना नहीं है, ट्राई करना है कि आपने जब स्टार्ट किया था तो क्या सोच के स्टार्ट किया था, मतलब वो पर्पस अपना नहीं भूलना है। तो अगर वो पर्पस आपके माइंड में रहेगा, आप फिर से वापस उठ खड़े होगे और फिर से काम करने लगोगे। इसी के साथ में मैं अपने वर्ड्स पूरे करता हूँ। So this has been an enlightening conversation with the bright stars of Class 10th Board 2025 and the dedicated mentors from Physics Wala. Thank you all. Thank you very much to our guests for being with us today. And thank you for watching Zee News. Zee News देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये विशेष बातचीत हमारे सभी युवा दर्शकों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। Until next time, goodbye and take care.